नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां शिरडी साईं मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें, सीआईएसएफ की तैनाती से मंदिर प्रशासन काफी नाराज है। हालांकि आतंकी खतरे के बाद यहां पर सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला लिया गया था और तैनाती के विरोध में अब स्थानीय लोग उतर आए हैं। आज से अनिश्चितकालीन बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और आतंकी हमले की आशंका थी। ऐसी तमाम संभावनाओं के बीच सीआईएसएफ की तैनाती यहां पर की गई है, लेकिन मंदिर प्रशासन को यह गवारा नहीं है। न सिर्फ मंदिर प्रशासन बल्कि आम लोग भी इसके खिलाफ उतर आए हैं। लोगों को आपत्ति है इस फैसले से। सीआईएसएफ की तैनाती के विरोध में वहां के स्थानीय लोग भी आ पहुंचे हैं और यही वजह है कि इस हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल मंदिर को बंद किया गया है। तो देखिए, शिरडी मंदिर आतंकी खतरे के बाद से ही यहां पर सीआईएसएफ की तैनाती, एहतियातन ये कदम उठाया गया है। तो देखिए, शिरडी के साईं बाबा मंदिर पर आतंकी हमले का इंटेल मिला है। अब इसके बाद केंद्र सरकार ने मंदिर को सीआईएसएफ से कवर करने का फैसला लिया, लेकिन शहरवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सीआईएसएफ की तैनाती के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन बंद का भी आह्वान किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक शिरडी के साईं बाबा मंदिर चढ़ावे के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार चर्चा सीआईएसएफ की सिक्योरिटी को लेकर है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने साईं मंदिर में आतंकवादी हमले की आशंका के चलते सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला लिया है। साईं बाबा मंदिर में सीआईएसएफ की तैनाती प्रस्तावित है, जिसके विरोध में शिरडी के स्थानीय लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत सभी बाजार, ट्रांसपोर्ट, वाणिज्यिक और हॉस्पिटैलिटी उद्योग बंद रहेंगे। मंदिर प्रबंधन ने इस हड़ताल को लेकर साफ नहीं किया है कि वो इसका समर्थन करेंगे या फिर नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का इस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है और न ही इसकी जानकारी है कि सीआईएसएफ मंदिर की सुरक्षा में कब से तैनात होगी। शिरडी शहर के लोगों की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से मंदिर में दर्शन करने पहुंचने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ना तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी और जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया है उसके हिसाब से तो रहने और खाने की भी दिक्कत हो सकती है। साईं बाबा मंदिर भारत के धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। छोटे शहर शिरडी में मौजूद मंदिर करीब 4.5 एकड़ में फैला है। अन्य गतिविधियां करीब 350 एकड़ में फैली हुई हैं। हालांकि सीआईएसएफ कवर सिर्फ मंदिर क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार को आतंकी हमले का इनपुट मिला है, जिसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और शिरडी से हमारे सहयोगी आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, हम लगातार आशीष देख रहे हैं कि शिरडी साईं मंदिर से जुड़ी ये तमाम खबरें सामने आती हैं और जैसे ही सरकार की तरफ से सीआईएसएफ की तैनाती का यहाँ पर प्रबंध किया जाता है, एहतियातन कदम उठाए जाते हैं, मंदिर प्रशासन इससे नाराज हो जाता है। मंदिर प्रशासन को जो दिक्कत है वो यही है बेसिकली कि श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी। ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कुछ तमाम वहां पर प्रबंध हैं और सीआईएसएफ का इस पर क्या कहना है, सरकार का इस पर क्या टेक है? जी, आज तक, इसके पहले तक पुलिस की जो सुरक्षा के इंतज़ाम थे वो यहाँ पर बहुत कड़े थे। वही पूरी जिम्मेदारी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो ध्यान रखती थी। लेकिन अब क्योंकि आतंकी हमले की आशंका कई बार जताई गई है, हाल फिलहाल में भी एक बहुत दुर्दांत क्रिमिनल के बारे में यहाँ पता चला था। हमारे जो लोकल रिपोर्टर हैं यहाँ, राजेंद्र, वो बताएंगे क्या कुछ कारण है कि यहाँ पर सीआईएसएफ के बारे में, उनके आने के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में बात हो रही है और क्यों लोकल लोग जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। सर, जहाँ तक देखा जाए तो
सन 2018 से ये मामला कोर्ट में यानी कि औरंगाबाद हाई कोर्ट में चालू है। लेकिन जिस प्रकार औरंगाबाद हाई कोर्ट में प्रेजेंटेशन किया है, प्रूफ दिया है, हालांकि ETS का रिपोर्ट भी वहाँ पे दिया गया है। हाल ही में अब्दुल सत्तार जो कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री है, उन्होंने भी एप्लीकेशन दिया है कि साईं बाबा संस्थान में मंदिर सुरक्षा के लिए CISF भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिलती है कि महाराष्ट्र के एक अग्रगण्य सिक्योरिटी संस्था है CSF और CSF के अलावा CEF, ये दोनों को चुना गया था। लेकिन जिस प्रकार हाल ही में यहाँ के प्रधान न्यायाधीश तथा साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पे एफिडेविट दिया है कि साईं बाबा संस्थान के लिए CISF ही उचित रहेगा। नहीं तो लोकल लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए जो श्रद्धालु हैं, पीछे दिखाना चाहूँगा, लाइन में लगे हैं। और जैसा कि राजेंद्र आप खुद बता रहे थे कि हाल फिलहाल में एक क्रिमिनल को भी पकड़ा गया था और बहुत सारी जो आशंकाएं हैं आतंकी हमले की वो भी जताई जाती हैं। तो लोकल लोग जो दुकानदार हैं, पीछे दुकानदारों को भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ लगातार लोग आते रहते हैं, वो क्यों विरोध दर्ज करा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? क्योंकि CISF से आने से यहाँ तो सुरक्षा और चाक चौबंद होगी और पुख्ता होंगे इंतजाम। बिल्कुल सर, जिस प्रकार यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है साईं भक्तों के लिए, वही सिक्योर रहेगा तो पूरा शिरडी सिक्योर रहेगा। लेकिन इन स्थानीय लोगों की गलतफहमी है कि जब CISF आएगा कि दे आर फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी यानी कि बहुत वो कड़वा उनका ये रहेगा। बेसिकली ज़्यादा उनको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से परेशानी होगी श्रद्धालुओं को आने में, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालुओं को परेशानी होगी? क्योंकि CISF जहाँ भी रहती है वो तो सुरक्षा को और अच्छा स्मूथ करने की कोशिश करती है और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती है। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ तक यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है कि मोबाइल बैन और अन्य चीज़ों के लिए बैन कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके लोग मंदिर के अंदर मोबाइल लेके जाते हैं। और जहाँ पे हम लोगों का इतिहास अगर हमने ढूंढ लिया तो कई बॉम्ब स्फोट ऐसे हैं कि जो मोबाइल के आधार पर यहाँ पे की गए हैं, यानी कि इंडिया में। तो जिस प्रकार CISF दे आर फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली। बिल्कुल, देखिए आशीष, इसमें तो फिर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बल्कि खास तौर पर अगर मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो उसे तो कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मंदिर प्रशासन की तरफ से, जो तमाम ट्रस्टीज की तरफ से, जो संस्था की तरफ से ही बनाए जाते हैं। फोन्स नहीं लेकर जाने हैं, वहां पर किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर CISF इसमें और ज्यादा सख्ती दिखाएगा तो ये तो मंदिर प्रशासन के फायदे की बात है। और दूसरी तरफ जनता की भी मैं बात करूं तो जनता के लिए फिलहाल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या फिर और तमाम चीजें। और तीसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जिस दिक्कत की बात कर रहे हैं वो आज जो अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया गया है, जिसकी शुरुआत हो गई है, क्या उससे दिक्कत नहीं होगी? जी बिल्कुल, जैसा कि हम राजेंद्र भी बता रहे थे, लोकल लोगों से भी बात की, जो खासकर साईं जो शिरडी साईं संस्थान के लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल थी उसमें भी वो भाग लेने वाले नहीं थे। अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे कि अभी पता चला कि मोबाइल ले जाने की बात हो या फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुरक्षा के लिए पुख्ता करने की बात करती है पुलिस, उसको लोग नहीं फॉलो कर पाते। तो CISF के आने से बल्कि वो चीज़ और अच्छी होती। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि लोकल लोगों को, श्रद्धालुओं को CISF के आने से परेशानी होगी। हालांकि कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहोगे, क्या दिक्कत है? क्यों CISF के आने से यहाँ पर परेशानी होगी? क्यों मना किया जा रहा है? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? देखो, यहाँ पे जो सुरक्षा है ना, तो बाबा की कृपा से बाबा स्वयं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी दुनियाई लाइन से अगर देखे गए तो ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ईमानदारी से और दिल से काम करते हैं। और आज तक के यहाँ पे इतने साल हो गए, कभी कोई अनुचित घटना नहीं हुई, कभी किसी प्रकार का कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर श्रद्धालु भी और संस्थान के जो कर्मचारी और पुलिस के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई अगर सुरक्षा में चूक नहीं हुई या कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जैसे कि राजेंद्र भी बता रहे थे और हमें पता है कि कई बार कई सारी आतंकी घटना से लेके बहुत सारे ऐसे खतरनाक धमकियां भी मिली हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, CISF आ जाएगी तो और भी अच्छा होगा श्रद्धालुओं के लिए? नहीं, अभी ये लोग भी अच्छे इंतजाम कर रहे हैं ना।
और वो जो आप जो बोल रहे हैं ना, उनका काफ़ी बजट भी बड़ा होगा ना, संस्थान का भक्तों का पैसा है। अभी वो लोग आएंगे तो उनको जितने लोग आएंगे उनको रहने के लिए मकान, उनको अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं तो उनका सैलरी, वो उसका काफ़ी नुकसान संस्थान को भी होगा। तो ये लोगों के अंदर और भी कुछ अगर ऐसा कुछ छोटी मोटी कुछ ये होगा तो ये लोगों को बताए तो ये फॉलो करते हैं यहाँ पे। देखिए, वो सैलरी और बाकी चीज़ों की बात है, वो तो केंद्र सरकार ध्यान रखेगी ना। साईं यहाँ पर जो लोग हैं, संस्थान के लोग हैं या फिर आम जो जनता है, आसपास के दुकानदार हैं, उनको क्या परेशानी है? आप क्या कहना चाहोगे? आप यंग हो, आपको क्या लगता है, क्या विरोध होना चाहिए सीआईएसएफ का या सीआईएसएफ के आने से बल्कि और अच्छा हो? सीआरपीएफ के आने से तो कुछ ऐसा लगता नहीं हमको कि शिरडी में बाबा यहाँ पर बैठे हैं इतने बड़े। ये हमारे लिए तो बाबा ही सीआरपीएफ है और सिक्योरिटी करने के लिए बाबा ही सब कुछ है हमारे लिए। मतलब आपको लगता है कि सीआईएसएफ की जरूरत नहीं है, बाबा हैं तो सब कुछ खुद ही होगा। आप क्या कहना चाहोगे? जो पूरी दुनिया को संभाल रहा है उसको सीआरपीएफ की जरूरत नहीं है, और अगर आती भी है और उससे कुछ बदलाव होता है तो वो लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन आशीष इनसे आप देख पूछे सकते हैं, कि मतलब एहतियातन यहाँ पर कदम उठाने में आखिर दिक्कत परेशानी क्या है। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। खासतौर पर चार धाम की यात्रा की बात कर ले, जो तमाम बर्फ की गोद में समाये हुए हमारे तमाम धार्मिक स्थल हैं, वहां पर पहुंचते हैं। कई ऐसे हादसे होते हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर बाद में ये कह दिया जाता है, जिस तरह से अभी हम सुन भी रहे थे, कि दुनिया का पालन करता लोगों को नहीं संभाल सकता। एहतियातन अगर प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जाने हैं तो उसमें हर्ज क्या है इन लोगों को? एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं कि साईं बाबा सब संभाल लेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां पर पहले से सीआईएसएफ के लोग हैं और भी सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो पुख्ता किए गए हैं। तो वहां जब लगाया गया है वहां किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, न श्रद्धालुओं को न किसी को। तो यहाँ पर क्या परेशानी है? और जबकि यहाँ पर आतंकी घटनाओं की कई बार आशंका जताई गई है, कई सारे सुरक्षा के मद्देनजर चीजें की गई हैं, आप लोगों को क्या परेशानी? यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें अपने साहिब पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो सदगुरु है, वो संत है, वो सबको माफ करते हैं। अगर आतंकवादी गतिविधियां भी होती है तो साईं बाबा क्या बोलते हैं? साईं बाबा स्वयं श्री कृष्ण है, वो क्या बोलते हैं? हर प्राणी मात्र के अंदर मैं ही मन हूँ। तो आतंकवादी भी तो इंसान ही है ना, उसके अंदर जो मन है वो भी मैं ही हूँ, तो उसका मन पलट देंगे वो। यहाँ पर देखिए आस्था भारी दिख रही है, लेकिन हम आपको श्रद्धालुओं के पास लेके चलते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से जो कि साईं बाबा के दर्शन के लिए यहाँ लाइन में लगे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो क्या पुख्ता किए जाएं या जो जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है। आप लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए आए हो, यहाँ सीआईएसएफ लगाने की बात हो रही है, उसका विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या सुरक्षा को और पुख्ता नहीं किया जाना है? सॉरी, आई एम नॉट अ रेसिडेंट ऑफ हियर। लेकिन जैसे आप अभी लाइन में लगे हो, अगर यहाँ पर सीआईएसएफ आ जाता है, थोड़ा और स्मूथ हो जाती हैं चीज़ें, आप लोग की सिक्योरिटी को और अच्छा हो जाता है, कई बार आतंकी घटनाओं की आशंका होती है, तो क्या वो ठीक नहीं? हाँ, वो तो ठीक ही है, जितना प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए वो अच्छा ही है ना, जो भी सिक्योरिटी के लिए करेंगे वो। लगाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आशीष, दोनों तरह के पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इसके पक्ष में फिलहाल यहाँ पर बयान दे रहे हैं, जिनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा 2018 में एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा और अभी तमाम मेट्रो स्टेशन और तमाम चीजों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अनिश्चितकालीन इस बंद का क्या नतीजा होता है। बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।